तुलसीदास जी का एक दोहा है, ऐसा दोहा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने भर्त्सना की है तुलसीदास जी की, उसका अर्थ जाने बिना। वो दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ये जो तुलसीदास जी ने कहा, ये बहुत सही शब्दावली है, बहुत सही शब्द हैं, और इसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। जब हम अर्थ जाने बिना किसी चीज़ को मान लेते हैं तो अनर्थ हो जाता है। तो दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका सबसे पहला शब्द है अधिकार। अधिकार वो चीज़ है जो मिलती ही है, जो गीता में कहा है, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। कर्म की जितनी महत्वता है, अधिकार की उतनी ही महत्वता है। अधिकतम अधिकार कर्म के कारण ही मिलते हैं, लेकिन जो अधिकार है वो मिलना ही चाहिए। उसको ना देना एक आसुरी प्रवृत्ति है। जो महाभारत हुआ वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि जो जिसका अधिकार था उसको ना देने की कोशिश की गई। दूसरा शब्द है ताड़ना। ताड़ना का अर्थ होता है किसी को मारने का भय दिखाना, किसी को भय से ठीक रास्ते पर भेज। जैसे हम नॉर्मली शब्द को इस्तेमाल करते हैं पशुओं के लिए। जब किसी पशु को किसी गलत दिशा में जाने से रोकना हो तो जो पशुपालक उसके पीछे चलता है वो इंतज़ार करता है पशु के ठीक जाने का, कि वो रास्ते पे जा रहा है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते से गलत मुड़ने की कोशिश करता है तो वो पशुपालक उसको एक डंडे का उसका भय दिखाता है, एक चाबुक फटकारता है और उसको उस दिशा की तरफ डायरेक्ट करता है जिधर उसे जाना चाहिए। तो वो है ताड़ना। और अगर हम किसी बिना ज़रूरत के सेम यही बात करते हैं, ताड़ना करते हैं, तो वो होती है प्रताड़ना। तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं ताड़ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो फिर इसका अर्थ हुआ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सब का अधिकार है भय दिखा के इनको ठीक रास्ता दिखाना। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये मानव मन की परिस्थितियाँ हैं। अगर मानव मन इनमें से किसी स्थिति में है तो ताड़ना उसका अधिकार बन जाता है। और मानव मन में ढोल का अर्थ होता है जब आपको जिस बात को कहने का प्रयोजन नहीं है वो बात भी सबसे कहने की एक आदत होना, एक आदत से मजबूर होना। उसका कोई अर्थ नहीं है कहने का, कोई ज़रूरत नहीं है कहने की, सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है, परंतु आप कहते हैं ताकि सबको बता सकें। तो वो हो गया ढोल। ढोल पुरुष, ढोल जीव। दूसरा हुआ ढोल गंवार। गंवार होता है जिसको सबके बीच में बैठ के आदत नहीं है वो सब कहने की। गंवार होता है, गंवार का अर्थ गांव का रहने वाला नहीं है। गंवार का अर्थ है वो व्यक्ति जो सबके साथ नहीं बैठ सकता। समाज का अर्थ होता है जो आज एक जैसे हैं, सम आज, जो आज एक जैसे हैं उनको आज एक जैसा ही रहना होगा। तो किस समय आपने क्या पहनना है, कैसा रहना है, कैसा दिखना है, वो ड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग सेंस का ना होना, उसको गंवार कहा गया है। पशु का अर्थ होता है कि वो ना अपने लिए कुछ कर पाता है, ना अपनों के लिए कुछ कर पाता है, ना उनमें समाज जैसी कोई स्थिति होती है। तो पशुओं में फिर भी क्या होता है, पशुओं में झुंड होता है। सब अपनी अपनी ज़रूरतों के जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पशुओं का एक झुंड होता है, पशुओं का समाज नहीं होता है। और जब मनुष्य इकट्ठे होते हैं तो समाज होता है। मनुष्यता है अपने साथ दूसरों के लिए करना। देवत्व है सिर्फ दूसरों के लिए करना, अपनी परवाह किए बिना। सो पशुता क्या है, जब आप अपने स्वार्थ के लिए भी झुंड में इकट्ठे होते हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते हैं। पशुता का अर्थ है जिसको जीवन में सिर्फ खाना सोना यही सब है। ढोल गंवार शूद्र पशु। तो शूद्र होता है, शूद्र का मतलब एक दूसरा शब्द भी है जिससे शूद्र बना है, क्षुद्र, मतलब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। तो शूद्रता
जो शूद्र समाज है उसकी कंसिडरेशन का मतलब है एक ऐसा मानव मन जो बहुत छोटे पे अटकता है। तो शूद्र व्यक्ति फिर कौन हुआ? हम देखते हैं कि हमारा घर में कुछ चीज़ खराब हुई, कुछ कबाड़ा हो गया और उसको लोग छत पे इकट्ठा करके रखते हैं 10-10 साल तक। वो शूद्रता है। हम ऐसा कुछ बचाने की कोशिश करते हैं जिसको बचाना अर्थहीन है, वो शूद्रता है। हम दूसरे के लिए इतना कम भी नहीं कर पाते हैं जिसको करने में हमें कोई परेशानी ही नहीं है, तो वो सब शूद्रता है। और नारी, नारी का अर्थ होता है, हम जितनी नारी की शक्ति की जितनी कहानियाँ देखते हैं उन सब में होता है कि नारी तब रिएक्ट करती है जब वो अल्टीमेट लिमिट हो जाती है। अल्टीमेट लिमिट पे वो रणचंडी की तरह भी है, लेकिन तब तक वो भयभीत है। हम माँ वैष्णो की कहानी पढ़ते हैं कि वो एक उससे जिसको वो एक तिनके से भी मार सकती है, उससे भयभीत होके भी 9 महीने गर्भ गुफा में ही रहती हैं, पर्वतों से भटकती हैं उससे बचने के लिए। जिसको मारना उनके लिए एक क्षण की बात है, जिनको उनकी सवारी जो सिंह है वो भी मार सकता है। तो नारी प्रवृत्ति है किसी भी समस्या पे तब अटैक करना जब वो अपने अल्टीमेट फॉर्मेट पे पहुंच चुकी है, तब तक उसको टालते रहना। तो ये जो मानव मन की 5 प्रवृत्ति हैं, इन सब को दूर करने का जो सबसे सही तरीका है वो है ताड़ना। समय पे भय दिखाकर उसको ठीक दिशा देना, और वो उस मानव मन का अधिकार है। तो तुलसी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ढोल है, जो बिना ज़रूरत के बात को सबसे कहता हुआ बताता है, जो गंवार है, जिसको कब क्या पहनना है कैसे रहना है, जिसकी ड्रेसिंग और ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट नहीं है, जो शूद्र है मतलब जो ऐसी छोटी चिंता में पड़ता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे उसके जीवन पे कोई असर आने वाला नहीं है, जिसका अस्तित्व एक बूंद जैसा भी नहीं है, उसके लिए भी वो वरीड है। पशु मतलब उसके लिए संबंध समाज अपनापन कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ खुद में जीता है, जिसके लिए सिर्फ खाना पीना सोना यही जीवन है। और नारी जो किसी समस्या को तब तक टालता है जब तक वो समस्या इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसके लिए बिल्कुल रणचंडी का रूप लेना। इन प्रवृत्तियों को दूर करने का तरीका है समय से उसको ठीक दिशा दिखाना। सो तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी।